नमस्ते दोस्तों। और आज इस वीडियो में हम आपको ट्रेडिंग के कुछ मेरे जो पैरामीटर्स हैं जो मैं फॉलो करता हूं उसको आपके साथ साझा करूंगा। ट्रेडिंग करने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है स्ट्रेटजी। आप चाहे जो कोई भी स्ट्रेटजी बनाए, आप में से बहुत सारे लोग ऑप्शन को बाई करते हैं, ठीक है। आप ऑप्शन चाहे बाई करिए, क्षमा करिए, या सेल करिए, चाहे आप निफ्टी को सेल करिए, बैंक निफ्टी को सेल करिए, पैसे आने चाहिए। और इसके लिए आपको क्या करना है, दूसरी सबसे कमाल की चीज़ है वो है प्रैक्टिस। यानी जो भी स्ट्रेटजी आपने बनाई हो उसकी आपको भरपूर प्रैक्टिस करनी है। और ये प्रैक्टिस आरंभिक दिनों में यानी इनिशियल स्टेज में आपको पेपर ट्रेडिंग करना है। तीसरी बात है, आप चाहे जो भी स्ट्रेटेजी बनाते हो आपको क्या करना है, इसको रिपीट करना है। और इसके लिए एक शर्त है, जब तक आपको प्रॉफिट मिल रहा है आप क्या करेंगे, रिपीट करना है दोबारा। यस, फिर से आपको इस चीज को रिपीट करना है। यानी आपका जब तक प्रॉफिट बन रहा है, चाहे ऑप्शन सेलर हो या ऑप्शन बायर हो, आपको इस चीज को रिपीट करना है। और कमाल की बात जो लास्ट में आता है वो है आपका रिस्क मैनेजमेंट। यानी आप में से बहुतों को ऐसा लगता होगा कि हम ऑप्शन बाई करते हैं 20 रुपए का, और जैसे ही वो 30 रुपए जाता है हम यहाँ पे 10 रुपए में 10 पॉइंट में प्रॉफिट बुक कर देते हैं। दोस्तों, एक बात समझ लो कि आपका जो भी कैपिटल हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपका कैपिटल चाहे जो भी हो, अगर ड्यूरिंग ट्रेडिंग आप उस पर अपने कैपिटल पे, मैं सिंपल एक फॉर्मूला आपको दे रहा हूं कि अगर आपका कैपिटल जो कुछ भी है उस पे अगर आप 10 से 30% का प्रॉफिट बना रहे हैं और इसको आप कंसिस्टेंट मेंटेन करेंगे, तो मंथली जो आपका प्रॉफिट हो जाएगा दैट वुड बी, कितना होगा, 10 दिन का प्रॉफिट 30%, और 30 डेज का प्रॉफिट 900%। मैथमेटिक्स ट्रेडिंग में अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है और ये आपको फॉलो करना है। आइए अब जल्दी से इस वीडियो के मूल भाग पे आते हैं, यानी क्या करना है। निफ्टी देख लीजिए, जल्दी से मंडे के लिए हम देखेंगे और इसको हम लेके चलेंगे इस पैनल पे। कहाँ पे, यहाँ पे। उसके पहले इसको जरा क्लीन कर दें। यस, क्लीन। यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट और आपके लिए थोड़ा सा इसको हम ड्रैग करेंगे। लेकिन ओरिजिनल चार्ट आपको, मैंने क्या किया, ये मंथली चार्ट खोला है निफ्टी का। निफ्टी के मंथली चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब जहाँ पे आप खड़े हो, लास्ट मोमेंट में हमने देखा था, मैंने भी यहाँ पर एक शॉर्ट करने की कोशिश की थी और इस शॉर्ट को हमने क्लोज कर दिया। लकली मुझे 10-15 पॉइंट का हेरफेर मिला, ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो ये जो कैंडल बना है ना, इस समय 17,400 से लेकर के एंड 17,464, ये जो रीजन है, मैं इसको चाहूंगा यहाँ ड्राइंग मोड में इसको एक्सेप्ट करके शायद दिखाऊं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लाइन्स एंड मेजरमेंट्स नहीं मिल रहा है, छोड़ दीजिए। इस चार्ट को हम यहाँ पर देखते हैं। ये यानी यहां पे बात हो रही है, ये दो कैंडल हैं आपके पास, पहला एक और ये दूसरा यहां पे। यानी निफ्टी ज्यादा से ज्यादा 17,464 पहला क्लियर कट रेजिस्टेंस यहां पे बन के आ रहा है। अब या तो गैप अप हो जाए, यानी गैप अप होते ही आप 17,464 को क्रॉस कर जाए तो निफ्टी में फ्रेश तेजी होगी, एल्स निफ्टी 17,500 पे जाके ठहरना चाहिए। क्योंकि मार्केट में दो तीन चीज़ें एक साथ होती है। पहली बात तो ये, कभी भी मार्केट एक तरफा नहीं घूमता है। हालांकि अगर मंथली चार्ट पैटर्न को देखा जाए तो ये एक कप का पैटर्न बन रहा है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखो दोस्तों, चार्ट दिखना और उसको एज्यूम करना दोनों ही दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अब यहाँ पर मैं फ्रेश तेजी, यानी मुझे अगर मेरी बात करोगे तो मैं यहाँ पर फ्रेश तेजी तब करूँगा जब निफ्टी 460 के आसपास सस्टेन करने लगे। अब आप पूछोगे सर निफ्टी इस समय है 17,000, इस समय प्राइस क्या चल रहा है 17,353,
3, यानी यहां से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स मैं क्यों मिस करूंगा। मंडे को फर्स्ट हाफ में ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप 2 दिनों से जो मार्केट में तेजी आई है उस तेजी की वजह एक एफआई भी है। आप एफआई की पोजीशन में दिखाऊंगा और ये एफआई की पोजीशन आप कहीं से भी देख सकते हो। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में यानी फरवरी के महीने में एफआई ने लगभग 11,000 करोड़ की बिकवाली की। जनवरी सबसे ज्यादा 41,000 करोड़ की बिकवाली की थी और यह बिकवाली स्टार्ट हुई थी सेलिंग 14,000 दिसंबर से। यह सेलिंग मार्च के लास्ट 3 डेज में आकर के रुकती हुई नजर आई फिर से एक बार, यानी मार्च 28 को ऑलमोस्ट एफआई ने 1,500 करोड़, यहां पर 19,000 2,000 करोड़ की बाइंग की थी। 29 को 1,225 और 31 मार्च को एफआई ने 357। ये डाटा आपको मनी कंट्रोल ऐप, एनएससी, बीएससी कहीं से भी ढूंढोगे तो ये डाटा आपको मिल जाएगा। देख लो, मैं ये आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करूंगा, आप अगर देख पाते हो। मैंने मनी कंट्रोल का ऐप खोला हुआ है और यहाँ पे आपको डाटा मिल जाएगा। सो ये बहुत मायने रखता है कि हमारे मार्केट में जो एफआई हैं उनका क्या इस समय मोटिव है। सो निफ्टी में ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। बैंक निफ्टी, दोस्तों एक चीज तो समझ लो कि बैंक निफ्टी जो है निफ्टी के साथ साथ चल रहा है और बैंक निफ्टी में भी एक बुलिश पैटर्न बना हुआ है। हालांकि मैं बैंक निफ्टी में चाहूंगा, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, यहां पे मैं निफ्टी की जगह यहां पर बैंक निफ्टी का चार्ट खोल रहा हूं। बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, देखने में चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है, पर आप अब जहां पे खड़े हैं ये जगह 2 गैप यहां पे बन रहे हैं। पहला जो गैप निकल के आ रहा है दैट इज आ रहा है 40,800 के पास और 41,000। मैं 200 पॉइंट का इंतजार करना चाहूंगा। इस चार्ट को मैं लेके चलूंगा वहां पे तो ये चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी कि बैंक निफ्टी में आपको क्या करना चाहिए। तो कभी भी आपको ट्रेडिंग इसलिए नहीं करना है कि आप क्या सोचते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम जो जितने नए लोग आते हैं उनके साथ ये दिक्कत होती है कि वो व्हाट दे आर एज्यूमिंग उसके बेस पर ट्रेडिंग कर लेते हैं। माने उनका, अगर वो तेजी में है तो वो तेजी का ट्रेड करेंगे, अगर वो मंदी में है तो मंदी का ट्रेड करेंगे और मार्केट उनके ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलता। लुक एट दिस, यहां पे एक चीज है, ये कैंडल और ये कैंडल 41,850 ऑलमोस्ट, जैसे ही इसको क्रॉस करेगा आप तेजी का कॉल ले सकते हो। ध्यान रहे, मैं गैप अप की बात नहीं कर रहा हूं। अगर सुबह कल 9:30 तक 41,900 के ऊपर रहे तो आप तेजी करिएगा, एल्स जो फ्रेश तेजी मैं करना चाहूंगा वो चाहूंगा 41,000 के ऊपर, है ना अजीब। यानी मैं यहां से ऑलमोस्ट आप क्लोजिंग दे रहे हैं इस समय 41,600 का। अब आप पूछ सकते हो कि सर आप यहां से ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स के ऊपर तेजी करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हो सकता है बैंक निफ्टी अब यहां से थोड़ी देर जाने के बाद से कुछ देर तक यहां पे कंसोलिडेशन करे और ये कंसोलिडेशन का जो फेस होता है, इस फेस में एक कमाल की चीज होती है, वो होती है आपकी जो प्रीमियम है उसकी ईटिंग हो जाती है, थीटा डीके हो जाता है। सो आपको ध्यान रखना है, तुरंत बाई नहीं करना है। और अगर ऊपर जाकर के 41,000 के पास जाके दोबारा फिर से बैंक निफ्टी 41,770 के ऊपर जब जाने लगे तो आप तेजी के कॉल कर लेना। अब सवाल वही है, वो कौन से स्टॉक है जिनमें हमें बाई करना चाहिए मंडे के लिए। मैंने कुछ स्टॉक आपके लिए चूज करके रखे, उसमें पहला अवंती फीड है। मैं इसका चार्ट भी आपके सामने लेके आऊंगा, लेकिन उसके पहले मैंने एक चार्ट शेयर किया था आपके लिए त्रिवेणी टरबाइन का। स्टॉक देख लो, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और आई होप कि आपको भी अच्छा लगेगा। त्रिवेणी टरबाइन, स्पेलिंग में भूल है। एनएससी और बीएससी पे दोनों है, कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल अच्छे हैं और धीरे धीरे स्टॉक जो है एक ब्रेकआउट, ये जो ग्रीन सिग्नल आपको दिख रहा है ना 326, इसके ऊपर स्टॉक ने एक ब्रेकआउट का सिग्नल दिया है। आपको कल क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, 333 ये जो क्लोजिंग आपको दिख रही है, क्या आपको यहां बाई करना है? नहीं। मैं चाहूंगा कि आप इस स्टॉक को कब बाई करेंगे, जब ये
5 के ऊपर जाए। माफ करिएगा, इसको जरा क्लीन कर दूं। सो त्रिवेणी टरबाइन को आपको बाइंड करना है 335 के ऊपर। स्टॉक का नाम है त्रिवेणी टरबाइन। दूसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने आपके लिए खोल कर रखा था, दैट इज अनुपम रसायन। फ्रेश लिस्टिंग है, अनुपम रसायन 865 के आसपास होगा। यस, क्यों इसे बाई करना है? सेम रीजन इसमें भी है। अनुपम रसायन को आपको इसलिए बाई करना है क्योंकि इसमें एक सिग्नल दिख रहा है और वो सिग्नल बोल रहा है कि स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है, तो यहां पर बाई करना चाहिए। स्टॉक कहां तक जा सकता है देख लो, क्लियर कट इसमें एक बाइंग बनता है। स्टॉक स्लोली एंड ग्रेजुअली 900 के पास जा रहा है, देख लो आप। अनुपम रसायन केमिकल की कंपनी है, और अगर कुछ दिनों की बात करूं तो केमिकल की जितने भी कंपनीज हैं उनमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग टॉप लेवल से हो चुका है। और जब ये टॉप लेवल से कंपनी में प्रॉफिट दिख रहा है, ये लेवल है और ये इनके सपोर्ट्स हैं। पहला सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है, यानी आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए किसी भी स्थिति में ट्रेडिंग के लिए 859 का, 6-7 रुपये नीचे, और जो रिवार्ड मिलेगा आपको 925। सो रिस्क एंड रिवार्ड अगर ध्यान से देखोगे तो लगभग 1:2 और 1:3 का है। सो ये कुछ स्टॉक है जिन पर आपको निगाह रखना है। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। अगर कोई सवाल आपको पूछना है तो आप ज़रूर इनबॉक्स करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।